बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट किया हुआ है और इसका लेक्चर नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं 2। और अगर हम उस ड्यूरेशन की देखें तो N9 लेक्चर नंबर है और हमारा और टॉपिक है डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। स्मार्ट सिलेबस का ये टॉपिक नंबर 2 है हमारा और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन सा होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो है जहां पर जो वाटर है वो इतना है कि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, तो और जो टेम्परेचर है वो इतना है कि जो लाइफ है उसके लिए फेवरेबल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेट इकोसिस्टम। उसके साथ ही टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेजर इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है फर्दर डिवाइड किया गया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड टंड्रा इकोसिस्टम। यानी ये 4 हमारे पास मेजर इकोसिस्टम हैं, जबकि फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है उसको मजीद 3 सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है टेम्परेट डिसिडुअस या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा है टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट और थर्ड है कोनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। तो हमारे पास ये टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और टंड्रा इकोसिस्टम। ये मेजर 4 इकोसिस्टम है, जबकि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को सब डिवाइड किया गया है किसके अंदर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट और कोनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। तो आपने इनके जो नाम है वो नाम याद कर लेने हैं अच्छी तरह से। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। और इसमें क्लास सबसे पहले थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लें, आपको नेक्स्ट जो इकोसिस्टम्स हैं उनको याद करने में जो है वो मुश्किल नहीं होगी। तो याद रखें, एक हमारे पास होता है एल्टीट्यूड, दूसरा होता है लैटीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है लो से हाई, यानी हाइट की तरफ जब हम जाते हैं ना, लो लेवल से हाई लेवल के ऊपर तरफ जब जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। और दूसरा साउथ टू नॉर्दर्न, यानी हम विड्थ के एतबार से जब जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, लैटीट्यूड बोलते हैं, लैटीट्यूडल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो लो से जब हाई की तरफ जाते हैं तो अपर हाइट के ऊपर जो है वो आइस, स्नो या टंड्रा इकोसिस्टम होता है, फिर टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट होता है, फिर तेगा और लास्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। इस तरह से अगर हम साउथ टू नॉर्थ यानी हम लैटीट्यूड की बात करें तो लैटीट्यूड के अंदर नॉर्दर्न साइड पर आइस या स्नो इकोसिस्टम और यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाते हैं, और इसके साथ हमारे पास टंड्रा, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, तेगा। तो ये आपने लैटीट्यूड में याद रखना है और ये आपने एल्टीट्यूड में याद रखना है। इसके बाद सम मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान, ये हमारा पास थर्ड जो है आपके स्मार्ट सिलेबस का जो है क्वेश्चन है। मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान जो है वो हमारे पास टोटल 5 जो है आपकी बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आप याद रखें, द पाकिस्तान हैज वैरायटी ऑफ सीजन एंड क्लाइमेट। पाकिस्तान में जो सीजन है, मौसम और क्लाइमेट, आबो हवा जो है, तो सीजन हम या वेदर जो है वो हम शॉर्ट टाइम की चेंज को बोलते होते हैं, और क्लाइमेट हम लंबे अरसे की मौसमी तब्दीली को बोलते होते हैं। तो सीजन और क्लाइमेट जो है पाकिस्तान के अंदर उसकी डिफरेंट वैरायटीज प्रेजेंट हैं। इसमें हमारे पास द क्लाइमेट आर हॉट ड्राई इन प्लेन्स एंड टू कोल्ड स्नोई ऑन माउंटेन्स। माउंटेन्स के ऊपर स्नोई यानी बर्फ, और जबकि प्लेन्स में हार्ड ड्राई प्लेन्स ये भी प्रेजेंट हैं, यानी गर्म से गर्म इलाका भी है, जैसे सिब्बी हो गया पाकिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर,
और ठंडे से ठंडे इलाके भी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे सियाचिन हो गया, वहां पर सारा साल जो है वो बर्फ रहती है। सम मेजर इकोसिस्टम एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, जो मेजर इकोसिस्टम पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पास है। सबसे पहला है टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट। अब टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट जो है ये नीलम वैली और शुगरा के अंदर ये प्रेजेंट है। ये हमारे पास शुमाली इलाका जात हैं टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट, ये आपने एमसीक्यू में याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। दूसरा हमारे पास है कोनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स के ऊपर प्रेजेंट है। कल्लात, मालम जब्बा, डीर, ये वो इलाके हैं जहां पर जो है कोनिफेरस अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। यानी नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ कागान, नारान, मालम जब्बा, स्वात, डीर, चिलास, ये वो इलाके हैं जहां पर कोनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट प्रेजेंट है। तीसरा हमारे पास है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो कहां पर है? गिलगित के अंदर, कश्मीर के अंदर, लोअर चित्राल के अंदर और इसके साथ ही नॉर्दर्न कल्लात या वजीरिस्तान के अंदर जो है ये क्या प्रेजेंट है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम प्रेजेंट है। उसके बाद है डेजर्ट इकोसिस्टम। तो डेजर्ट इकोसिस्टम जो है वो मियां वाली के अंदर प्रेजेंट है, फिर मियां वाली के बाद बखर, बखर के बाद बहावल नगर, बहावल नगर के साथ यजमान, उसके साथ भावलपुर, उसके साथ खानपुर और हमारे पास साथ ही सिंध के अंदर ये प्रेजेंट है। यानी मियां वाली, बखर, बहावल नगर, खानपुर, यजमान, रहीम यार खान, बहावलपुर, सिंध और फोर्ट अब्बास, ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान में डेजर्ट इकोसिस्टम प्रेजेंट है, जिसको जो है वो मुख्तलिफ नामों के साथ याद किया जाता है। चोलिस्तान, रेगिस्तान, ये मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है टंड्रा इकोसिस्टम। क्लास जो टंड्रा इकोसिस्टम है वो पाकिस्तान में माउंटेन्स ऑफ कराक्रम एंड हिंदू कश, यानी आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगे कि कोई कराक्रम, हिंदू कश की पहाड़ियां, कोई कराक्रम, तो वहां पर जो है कौन से हैं? टंड्रा इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है। और मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिखाया था, आइस स्नो के बाद जो हमारे पास रीजन आता है वो टंड्रा इकोसिस्टम कहलाता है। और टंड्रा इकोसिस्टम जो है पाकिस्तान में कोह कराक्रम और हिंदू कश के जो सिलसिले हैं वहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये आपने इस टेबल को अच्छी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के एतबार से याद कर लेना है। तो क्लास हमारा यहाँ लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।